हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे एंड अच्छी पढ़ाई चल रही होगी आप सभी की। तो ये पैसेज 2025 प्रीलिम्स का है, जो कुछ ही पैसेज बचे हैं। तो ये 2025 प्रीलिम्स का सीसैट जो आरसी है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वो आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ। आप लोग काफ़ी अच्छा रिव्यू भी दे रहे हैं यूट्यूब पे, तो उसके लिए थैंक्सफुल। और प्लीज़ watch now video complete and this year is to be friends UPSC aspirant 2026 is very helpful in this series and CSAT easily crack it and now start बात की गई है कि स्वतंत्र भारत में कृषि क्षेत्र की निराशाजनक वास्तविकताओं में से एक यह रही है कि इसमें कभी भी उच्च समृद्धि की स्थिति नहीं आई, जैसा कि गैर कृषि अर्थव्यवस्था में हुआ है। कृषि के लिए उच्चतम 10 की समृद्धि जो है चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर जो CAGR है वो 1980 के दशक में मात्र कितनी 3.5% रही। यद्यपि 1980 के दशक के दौरान 10 की समृद्धि में एक उछाल आया है, उसके उपरांत कृषि समृद्धि में अपेक्षाकृत गतिरोध ही बना रहा है। यहाँ गैर कृषि संबंधी समृद्धि के जो कि 1980 से 2000 तक के दशकों में लगातार बढ़ती रही है। ध्यान रखना, वर्ष पे पकड़ना आप, लगातार बढ़ती रही। यूपीएससी ने ये कहा है, ठीक है। ठीक विपरीत एक सुस्पष्ट विषमता दिखाई देती है। तो यूपीएससी ने इस पैसेज में क्या बात की, आई होप आप समझ गए। अब देखो क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन है, वो कहता है कि उपयुक्त परिच्छेद के उपनिगमन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। मैंने पहले ही 2 लेक्चर में आपको बताया है कि जब सर्वोत्तम रूप से कहे तो आप पैसेज के अंदर बात करना है, बहुत अच्छे ऑप्शन को सर्वोत्तम रूप से जो ठीक लगे उसको चूज करना है। ठीक है, तो आते हैं, देखो ऑप्शन है आपका फर्स्ट की आर्थिक सुधार का लाभ अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि क्षेत्र में धीमी गति से नीचे पहुंचता है। हाँ, शायद यही बात की गई ऑप्शन में, और 100% बात यही की गई है। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, देखना कि भारत के लिए हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन उतनी उपयोगी नहीं हुई है जितनी उसके होने की अपेक्षा थी। अब भाई देखो यूपीएससी ने कहाँ पे ट्रैप किया है, ध्यान रखना। हरित क्रांति और ग्रीन रेवोल्यूशन की कहाँ बात की गई, पैसेज में कहीं भी बात नहीं की गई। वो आपको मिठाई खिला रहा है, ठीक है गड्डू, इस वजह से ऑप्शन बी गलत हो गया। ठीक, कॉमन सेंस लगाइए। अब ऑप्शन सी पढ़ेंगे कि भारत यंत्रीकृत आधुनिक कृषि को अनुकूलित करने में अन्य देशों से पिछड़ गया। भाई ऐसी कोई बातें नहीं की गई ऑप्शन में, फिजूल की वो बात करता है, बेफालतू की। ठीक है, अब ऑप्शन डी पढ़ेंगे कि गांवों से शहरों में होने वाले प्रवसन के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में गतिरोध आया है। भाई फालतू किससे बात करवा गई यूपीएससी से, ठीक है। ऐसी कुछ भी बात नहीं की गई। तो बात की गई है कि आर्थिक सुधार का लाभ अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि क्षेत्र में धीमी गति से पहुंचता है। यही बात पैसेज में की गई है। देखो आपको दिखाता हूं, यही बात पूरी पैसेज में की गई है। वो तेजी से चल रहा है कि कृषि क्षेत्र में समृद्धि का जो 1980 से 2000 तक लगातार बढ़ती रही है, ठीक विपरीत सुस्पष्ट विषमता दिखाई देती है। तो यही तो वो बात कर रहा है, ऑप्शन ए में बात की गई ना, ठीक है। और इसमें देखो हरित क्रांति की कहां बात की गई, कहीं पैसेज में बात नहीं की गई। और वो देखो वो बहुत, आप देखना एक चीज से कोल्ड माइंड से आप एग्जाम हॉल में आप सोचोगे ना तो आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। जो मैंने गलती की है बट आप नहीं करो आप, ठीक है। मैं भी आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं भी आपके साथ अटेम्प्ट दूंगा यूपीएससी आईएएस का 2026 का, ठीक है। तो आप चीजों को भी सीखो, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी समझाने की कोशिश करता हूँ, जितना होता है सब कुछ बताता हूँ मैं। और आप सबको अच्छा भी लगता है, कमेंट भी करते हैं आप, अच्छा ठीक है। तो सेकंड पढ़ते हैं पैसेज। अब देखो 22 है पैसेज में, एक मिनट आप। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पूर्ण धारणाएं बनाई गई, एजम्पशन। अब एजम्पशन का मतलब ये होता है कि जो पैसेज में उसकी भी बात करना और नहीं भी पैसेज में, तो आप सोचिए क्या एजम्पशन हो सकता है, ठीक है। देखो क्या बात की गई है कि भारत में कृषि और गैर कृषि अर्थव्यवस्था, नॉन एग्रीकल्चर जो सेक्टर इकोनॉमी का है, के बीच बढ़ते हुए अंतर को निम्नलिखित किनके द्वारा रोका या कम किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट है
कि बड़े पैमाने पर वाणिज्य फसलों की कृषि, वाणिज्य फसल, कमर्शियल जो क्रॉप्स की फसल है, गांव प्रति निगम कृषि कॉर्पोरेट फार्मिंग को अनुकूलित करती हैं। अच्छा एक चीज बताइए भैया, आपने इतना पैसेज पढ़ा है, इतना पैसेज पढ़ा है भाई, ये बताइए आप वाणिज्य फसल की कहीं बात की गई है? की गई? नहीं की गई। ऑप्शन एलिमिनेट करो। सभी फसलों के लिए, सभी क्रॉप्स के लिए निःशुल्क बीमा उपलब्ध कराना, बीजों, फर्टिलाइजर्स, बिजली, कृषि मशीनों में विकसित देशों, विकसित देश कौन है और विकासशील देश कौन है आपको पता है। इंडिया का एग्जांपल दो, यूएसए का। इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री है। यूएसए क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। रसिया क्या है? चाइना क्या है? ये डेवलप्ड कंट्री है कि समान भारी उपदान सब्सिडी प्रदान कर। भाई मानो कि गवर्नमेंट किसको किसको यार देगी सब्सिडी, किसको देगी? एक चीज को देगी, अब सरकार सभी को थोड़ी ना सब कुछ देगी। कॉमन सेंस लगाइए यार। तो ऐसी भी बात कुछ नहीं की गई है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो गया। ठीक, यहाँ पे वाणिज्य फसलों की बात नहीं और सभी फसलों के लिए निःशुल्क है, ये आलतू फालतू बात कर रहा है। ठीक है, ट्रैप करता है, यूपीएससी फंसाता है केवल, बस चीज को पकड़ना है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पैसेज। अब देखो नेक्स्ट पैसेज को पढ़ना है आसानी से, आप पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए ऐसे करके और पढ़िए आप। ठीक है, सब पढ़ते हैं हम कि हमारे देश में हथकरघों को परंपराओं का सातत्य सुनिश्चित करने वाली संस्कृति से समीकृत किया जाता है। यह विचार लोक निर्माण का भाग बन गया है और स्टेट को इस क्षेत्र को बल प्रदान करने के लिए एक वैध आधार प्रदान करता है। किंतु आज एकल रैखिक सत्व के रूप में परंपरा की इस धारणा का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। संस्कृति परंपरा को एक खास तरीके से परिभाषित करने में प्रभावी आख्यानों को इस रूप में देखा जा रहा है। इनसे बड़े वर्गों की पहचान इतिहास निर्मित हुई है, कम की गई, कभी कभी बगा दबाई गई पहचाने इतिहास में अपने उचित स्थान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस पृष्ठ पर के सम्मुख जब हथकरघे को पारंपरिक रूप में प्रोत्साहित किया जाता है तो ये आश्चर्यजनक नहीं है कि जनसंख्या के एक बड़ा वर्ग इसकी उपेक्षा करना पसंद करता है। पैसेज पढ़ लिए, अब आता हूं क्वेश्चन पे। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन आपका ये है 23 क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया हुआ है 23। क्या कहता है? इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त सर्वाधिक तर्कसंगत, यानी कि आपको तर्कसंगत क्रिटिकल बात करनी है, विवेकपूर्ण, अपना विवेक पूरा लगाना है, सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। क्या पैसेज में बात की गई है? ठीक, आइए पढ़ते हैं ऑप्शन को। हथकरघा उद्योग को सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण से संबंध सीमित आख्यान से मुक्त करने की आवश्यकता है। ठीक है, लगता भी है कि यही बात की गई है, यही पैसेज में बात की है यूपीएससी ने। अब देखो ऑप्शन बी पढ़ते हैं। हथकरघा उद्योग को राज्य द्वारा सतत सहायता प्रदान करने से हमारे कतिपय शानदार कला रूपों और प्राचीन परंपराओं का परिरक्षण सुनिश्चित करता है। कहाँ भाई ये बात की गई है? ये सब है कि स्टेट इतना प्रदान करता है, शानदार कला रूपों, प्राचीन परंपरा परिरक्षण सुनिश्चित होता है, कहीं बात की गई? ऐसा नहीं की गई। ऑप्शन एलिमिनेट करो, खत्म, कॉमन सेंस लगाओ, फिर पढ़ो। ऑप्शन सी पढ़ते हैं। हथकरघा क्षेत्र की घरेलू इकाइयों का आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन कर उन्हें आर्थिक रूप से लाभप्रद संगठित उद्योग बनाया जाना चाहिए। कहीं ऐसी बात की गई पैसेज में? नहीं की गई। एलिमिनेट करो। अब देखो ऑप्शन डी कहता है कि हथकरघा उत्पादों को मशीन निर्मित अविकल्पित डिजाइनर उत्पादों में बदल देने की आवश्यकता है ताकि वे अधिक लोकप्रिय बन सकें। यार देखो कितनी वो फालतू बात करता है ना, कितना आपको ट्रैप करता है यूपीएससी, देख रहे हो आप। तो अच्छे से पैसेज को पढ़ो, समझो, इस वजह से इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। तो आपके ये आज 2 पैसेज थे, तो 2 पैसेज मैंने आपके करवा दिए। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन अभी और भी है, 24 क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 24 क्वेश्चन में पढ़ते हैं। बात की गई निम्नलिखित पूर्ण धारणाएं बनाई गई। एजम्पशन सोचना है आपको कि हथकरघा क्षेत्र में राज्य को किसी भी रूप में अंतर्ग्रस्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक तो निगेटिव टोन में बात कर रहा है, दूसरी बात क्या कर रहा है कि राज्य को किसी भी, कहीं बताइए पैसेज में स्टेट की बात की गई है? स्टेट की बात की गई है? नहीं की गई, हटाओ, एलिमिनेशन कर दो। तेजी से बदलते हुए, अब सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। तेजी से बदलते हुए आधुनिक विश्व में हथकरघा उत्पाद
अब पसंदीदा आकर्षक नहीं रह गए। अच्छा, रह ही नहीं गया है। हथकरघा उद्योग मतलब वो कहता है पसंदीदा किसी का है नहीं यार। 100 लोगों में 10 को किसी को पसंद है, तो क्या ये सही हो जाएगा? वही मैं भी कह रहा हूँ, वही पैसेज कहेगा। देखो यूपीएससी कैसे फंसा रहा है। तो ये भी निगेटिव सेंस में बात कर रहा है, ये भी आपका निगेटिव सेंस में, नॉट ये भी नहीं। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट। ठीक है, तो आप देखते हैं कोई क्वेश्चन इसमें नहीं बचा है। अब जो आपका पैसेज होगा आगे, वो पैसेज यहीं से होगा 31 क्वेश्चन से। मैं पैसेज आपको करवाऊंगा 31 क्वेश्चन से। आई होप अगले जो सेशन में मैं पैसेज करवाऊंगा कंप्लीटली 2025 का पैसेज कंप्लीट में करवा दूंगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का काम ये रहेगा कि आप लोग प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। जब आप सपोर्ट करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, आप लोग वीडियो देखते हो लाइकें नहीं करते हो यार, तो कुछ मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है काम करने का और पढ़ाने के। वो नहीं आता है कि यार भाई लाइक लोग करते नहीं, कमेंट करते नहीं, कुछ बताते नहीं है। तो आप सब चीज़ें बताइए। ठीक है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, कहीं पे कुछ नहीं, ऐसे सब लोग बता रहे हैं। ठीक है, और सीसैट में आप यकीन मानिए 27 क्वेश्चन आते हैं। आप भाई इजीली 20+ क्वेश्चन सही कर दोगे। ठीक, और कितने आपको सही करने? 27। आपको मार्क्स कितने लगाने हैं? 66.66। इतने मार्क्स लगाने। आप भाई 8-10 क्वेश्चन रीजनिंग बना दो, 8-10 क्वेश्चन आप मैथ बना दो, आप 40 के आसपास चले जाओ, आपका सीसैट इजीली क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये तब होगा जब आप लोग थोड़ा साथ देंगे, है ना, आप लोग बनाए रखेंगे साथ। ठीक है, सब कुछ अच्छा सपोर्ट करेंगे, तब चीज़ें पॉसिबल होंगी। ठीक है, और फिर जैसा भी आपको लगे, है ना, मैं कहता नहीं हूँ आपसे कोई प्रेशर नहीं है। अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एक जरूर करो। लाइक नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कीजिए कि कैसा लगता है आपको। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन लगाऊंगा, उसमें फिनिश करूंगा ये 2025 का सीसैट का। तो बने रहिए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ विशेष आपको सभी को। अच्छे से पढ़िए, पूरी ताकत लगा दीजिए। ठीक है, कि ये समझ के पढ़ो कि ये लास्ट अटेम्प्ट है और इसके अलावा आप यूपीएससी में अटेम्प्ट देना ही नहीं है। बस ये सोच के पढ़ो, जितनी ताकत है झोंक दीजिए आप। ठीक है, लगे रहिए, पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।